हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आज की एक और नई वीडियो में। और आज मैं देने वाला हूं एसएससी सीपीओ 2022 का मॉक टेस्ट दूंगा। ये प्रीवियस ईयर मॉक होगा, सही है। और अभी मैं मॉक दूंगा, इसके बाद जो है शिवम भाई एसएससी सीजीएल का जो है प्रीवियस ईयर मॉक देंगे 2023 में जो हुए थे। तो अभी जो मैं मॉक दूंगा वो मैं आपको दिखाऊंगा। उससे पहले आपको बता दूं कि आज की इस वीडियो में आप जो है ये मैं मॉक तो दूंगा ही दूंगा, लेकिन इसके साथ आपको प्रॉपर इसका एनालिसिस देखने को मिलेगा कि हाँ, जो मेरी गलतियां हुई हैं मैं उनको किस तरह से जो है एनालिसिस करता हूं उनको, और किस तरह से उनको पढ़ता हूं, जिससे दोबारा जो है वो एग्जाम में गलतियां ना हो और जो आपका स्कोर है वो पहले से अच्छा आए, है ना। मॉक में किस तरह से स्कोर को हम गेन कर सकते हैं, तो आज आप वो भी देखेंगे। तो अभी मैं आपको दिखाता हूं कि जो आज का मॉक है वो मैं कौन सा देने वाला हूं। आप यहाँ से देख सकते हैं, यही वाला है 9 नवंबर 2022 शिफ्ट 2। यहाँ से देखो, ठीक है। यहाँ से करते हैं लैंग्वेज सेलेक्ट एंड यहाँ से आई एम रेडी टू बिगिन, और मिलते हैं मॉक टेस्ट एंड करने के बाद। सतवीर, कैसा गया मॉक भाई? बताओ अपना। मॉक यार सही नहीं रहा है बहुत, अच्छा। और क्वेश्चन आज मैथ के छूट गए फिर से। अच्छा, रोज की तरह वही होता है भाई। दिखाओ इनको जरा। कितना स्कोर है भाई आज तुम्हारा? तो आज जो स्कोर आया है वो 132 132। आउट ऑफ 200। रैंक जो है वो लगभग 4000 है, समझो 18000 में। और अगर सेक्शनल की बात करें तो रीजनिंग में सही है, 43 है, और टाइम में भी आज कम लिया, 31 मिनट लिए हैं, तो रीजनिंग सही गई। लेकिन जीएस में भी सही है, टाइम भी सही लिए। टाइम इसमें बहुत ज़्यादा गया क्योंकि सही से पढ़ के क्वेश्चन किए हैं, इसलिए टाइम इसमें ज़्यादा गया, लेकिन नंबर सही आए। लेकिन मैथ के लिए 44 मिनट मिले। क्वेश्चन ज़्यादा होने चाहिए थे ये, लेकिन कैलकुलेशन में फंस गए क्योंकि शुरुआत में जो क्वेश्चन थे वो क्वेश्चन जो थे वो बहुत टफ थे, है ना। कैलकुलेशन उनमें अच्छी थी, इसलिए फंस गए। लेकिन लास्ट के जो क्वेश्चन है वो मैंने देखे अभी, जो बहुत इजी क्वेश्चन थे, तो उस वजह से मैथ में स्कोर जो है बहुत कम रहा है आज। और इंग्लिश में जो स्कोर है इसमें भी आज 28.75 है, इसमें भी कम रहा है। तुम्हारा इंग्लिश और मैथ में जो है भाई आज काफी कम गया है स्कोर। अभी जो स्कोर है वो इंग्लिश और मैथ मुझे दिक्कत कर रहा है, तो मुझे लग रहा है अब इंग्लिश के, और इंग्लिश को फिर से रिवाइज करके जो है उसके सेक्शनल मॉक लगाने पड़ेंगे। तो मैथ और इंग्लिश दोनों के सेक्शनल मॉक लगाएंगे। अब स्पीड की दिक्कत हो रही है इसमें, मैथ में स्पीड की दिक्कत हो रही है, और इंग्लिश में अभी मुझे लग रहा है दिक्कत है। कल वाले में सही हुआ, लेकिन आज वाले में दिक्कत हो गई है, ठीक है। तो चलो अभी इसको एनालिसिस करूंगा, ठीक है, प्रॉपर एक एक क्वेश्चन का एनालिसिस करूंगा, और फिर मैं आपको दिखाऊंगा भी वो सारे क्वेश्चन, ठीक है। और किस तरह से उसको एनालिसिस करना है आपको भी, वो भी आप इससे समझ जाएंगे। दूसरी चीज़, अभी शिवम भाई मॉक देंगे एसएससी सीजीएल का, तो देखते हैं आज शिवम भाई का क्या स्कोर रहता है, ठीक। और एनालिसिस जो होगा वो दोनों लोगों का एक साथ मिलेगा कंप्लीट होने के बाद। हेलो एसएससी एस्पायरेंट। तो आज फिर से एक नया मॉक देने जा रहे हैं। इससे पहले हमने जो मॉक दिया था वो 18 जुलाई शिफ्ट 4 था, एसएससी सीजीएल का पीवाईक्यू वाला। और आज जो है 19 जुलाई शिफ्ट 1 का मॉक देंगे। आप लोग भी उम्मीद कर रहे हैं मॉक दे रहे होंगे, और ये जो लास्ट डे है ना एग्ज़ाम के, इनमें अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। यही दिन काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। कुछ लोग क्या करते हैं, इनमें हिम्मत हार जाते हैं, यही दिन जो है अच्छे से नहीं पढ़ पाते। हमारे पड़ोस में एक भाई रहते हैं, महेंद्र भाई, उनके साथ सेम यही हुआ है। वो एसएससी जेई की तैयारी कर रहे हैं, तो अभी आंसर की आई है, उन्होंने मिलाया, उसको देखा, तो यही बता रहे हैं कि मैंने क्या किया है, 15 दिन पहले पढ़ाई छोड़ दी थी। उनको ऐसा लगा कि नहीं हो पाएगा, लेकिन वो बोल रहे हैं अगर वो 15 दिन हमने पढ़ लिए होते तो शायद जो है ये पहला पेपर हमारा निकल जाता। तो आप लोग भी जो हैं, जिन्हें लग रहा है यार नहीं होगा, कोई बात नहीं, आखिरी तक जो है अपना बेस्ट दें, उसके बाद जो होगा देखा जाएगा, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। सतवीर दिखाओ मॉक कौन सा है आज हमारा। आज का मॉक जो है वो 19 जुलाई 2023 शिफ्ट 1 है। करो इसको रेडी। ओके ब्रदर, लैंग्वेज सेलेक्ट हो गया सब कुछ। ठीक है भाई, ओके, बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू भाई। तो शिवम भाई का मॉक कंप्लीट होने वाला है, और ये लास्ट क्वेश्चन रह गया था। ये नहीं हो रहा भाई, मुझे नहीं समझ अभी आया 4 क्या सेकंड है, और आपको पता है तो बताना जरूर। 1 एंड कंप्लीट। देखते हैं आज क्या स्कोर रहता है भाई का। 1 2 3। कितना उम्मीद है भाई सही होगा थोड़ा बहुत। अरे यार, भाई? कल से कम हो गया तुम्हारा स्कोर। अरे यार रीजनिंग गलत हो गया। 130 रीजनिंग में तुम्हारे बहुत गलत हुए हैं यार, 136.5 ही आए। जीएस ने तुम्हें बहुत रुलाया आज, बाकी तो सब सही था। रीजनिंग और जीएस खराब हुई है आज तुम्हारी। क्या कहेंगे सर? अभी तो भाई एनालिसिस करूंगा यार देखेंगे। भाई रीजनिंग यार धोखा दे गई।
36.5 नंबर है आज रीजनिंग में, ठीक है। कल सही थे, और जीएस में भी कम है यार, 14 नंबर है, 14.5। रीजनिंग में आपके कम से कम 44 प्लस है, 44-45 के आसपास होंगे। बाकी मैथ भी चलो कुल मिला के ठीक है, मैथ में तो सही है, 41.5। हाँ, ऑल ओवर 130 नंबर है भाई। और रैंक जो है वो है यार 32,000 कुछ रैंक है 11,597। हम्म, कितने में? 32,000 में। तो आज जो है बहुत अच्छा एग्ज़ाम नहीं रहा है, और मेरा भी स्कोर जो था वो आज 132 था, और भाई का स्कोर जो है वो आज 130 है। तो आज कहीं ना कहीं दिक्कत हुई है, जैसे इनका जीएस में गड़बड़ हुआ, मेरा मैथ में और इंग्लिश में गड़बड़ हुआ है। देखते हैं यार तो पहले अभी रीजन। इसका ये एनालिसिस करेंगे, ठीक है। बाकी शिवम भाई, हाँ भाई, मैं एनालिसिस ऑलरेडी कर चुका हूँ, ठीक है। बताओ क्या क्या गलत हुआ तुम्हारा तो तो सीपीओ का एनालिसिस कर लिया है, चारों सब्जेक्ट के जो भी क्वेश्चन गलत हुए हैं वो सारे के सारे मैंने लिख लिए हैं यहाँ पेपर पे इस पे। जैसे अगर रीजनिंग की बात करें तो 48 क्वेश्चन मैंने अटेम्प्ट किए थे, ठीक है। ये 49 नहीं 48 है, 48 किए थे, जिसमें से 4 क्वेश्चन गलत हुए, 2 क्वेश्चन स्किप किए थे, और 43 काट पीट के मेरा स्कोर बना रीजनिंग में। अभी बात करें कि इसमें किस किस टॉपिक से गलत हुए, तो सिलोजियम से 2 क्वेश्चन, नंबर सीरीज से 1 क्वेश्चन, और एक छोड़ा था सीटिंग अरेंजमेंट का, और एक अल्फ़ाबेटिकल सीरीज़ का था, वो क्वेश्चन छूटा। तो रीजनिंग तो सही रही, उस पर ज़्यादा बात नहीं करते हैं। अभी इकोनॉमी जीएस की बात करें तो 36 आज स्कोर है, जिसमें इकोनॉमी में 1 गलत हुआ है। साइंस में जो है बायो केमिस्ट्री फिजिक्स, फिजिक्स से कोई क्वेश्चन नहीं था, केमिस्ट्री से 1 क्वेश्चन था, ठीक है, जो कि मैंने लीव किया था, पता नहीं था। और बायो में 3 क्वेश्चन आए थे, 1 छोड़ा था, 2 करे थे, 2 के दोनों गलत हो गए बायो से। हिस्ट्री में 2 क्वेश्चन आए थे, 1 मैंने करा था और 1 छोड़ा था, और हिस्ट्री के दोनों क्वेश्चन गलत हो गए ये, ठीक है। और पॉलिटी की बात करें तो पॉलिटी से एक भी क्वेश्चन गलत नहीं हुआ, वो जितने भी थे वो सारे के सारे सही हुए। ज्योग्राफी से 2 क्वेश्चन आए, दोनों के दोनों गलत हुए, ठीक है। ज्योग्राफी से दोनों गलत हुए। स्टैटिक जीके में बहुत सारे क्वेश्चन आए थे, जिसमें से 2 क्वेश्चन गलत हुए हैं, और करंट अफेयर का 1 क्वेश्चन गलत हुआ है, ठीक। तो ये था मेरा जीएस का। अभी इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश में कॉम्प्रिहेंशन से 1 क्वेश्चन, क्लोज टेस्ट से 3 क्वेश्चन, एंटोनिम से 2 क्वेश्चन, साइनो से, ये सारे लिख रखे हैं, यहाँ से आप देख सकते हो। अभी मैं आपको यहाँ से दिखाऊं अगर, तो ये है मेरी रीजनिंग, ठीक है, जिसमें मैंने 2 क्वेश्चन छोड़े थे, वो मेरे ये क्वेश्चन थे। एक तो ये था ऑड वन आउट का, जो मुझे समझ में नहीं आया, और एक ये सीटिंग अरेंजमेंट का था। यहाँ से 24 और 25, ये एक नंबर सीरीज है, ये एक सिलोजियम है, ये भी सिलोजियम है, और ये एक है ये वाला क्वेश्चन छूटा, ये हो गया। जीएस की बात करें तो जीएस में कितने गलत हुए? 2, 2 4, 2 6 और 2 8। टोटल कितने क्वेश्चन गलत हुए? 8 क्वेश्चन। कौन कौन से हैं गलत हुए जो? वो एक तो ये बायोलॉजी का है, फंगल डिसीज से रिलेटेड था, कवकीय एंजाइम, ये गलत हुआ था। एक क्वेश्चन ये गलत हुआ है, ब्याज दर मतलब इकोनॉमी से, ठीक है, ये स्किप किया था, नहीं पता था मुझे, अगर आपको पता है तो बताना। हिस्ट्री का था। 2011 की जनगणना के अनुसार अप्रवासियों की सबसे अधिक संख्या कहाँ थी, तो महाराष्ट्र में ये थी, और मुझे नहीं पता था, मैंने इसमें पश्चिम बंगाल लगाया, तो ये भी गलत हो गया। एक ये बायोलॉजी का ये भी गलत हुआ। ये एक तुकारोई का युद्ध है, ये मैंने स्किप किया था, हिस्ट्री से है। नूपुर आर्ट्स की कलात्मक निर्देशक 2021 में दक्षिण एशियाई नृत्य में बन डांस, अब ये था करंट अफेयर से, तो स्मिता वडनेकर, ये भी गलत हुआ मेरे से, ठीक है। और बात करें 34 की, तो विंबलडन ओपन के आयोजक ने 2 देशों के खिलाड़ियों को विंबलडन ओपन मतलब जो है उसके लिए अनुमति नहीं दी, तो वो कौन कौन से थे? एक तो था रूस और दूसरा बेलारूस, ये भी करंट अफेयर से था, तो ये भी क्वेश्चन गलत हुआ है। और एक ये वाला गलत हुआ, ब्रेड अनाज पास्ता में कौन सा जो है स्टार्च पाया जाता है, तो वो जो है ग्लूकोज होता है, ये भी गलत हुआ है। ये बायो का था, ठीक है, बायो के भी 3-4 गलत हो गए मुझे लग रहा है। और यहाँ ये साइंस उसका है ज्योग्राफी का, तो ज्योग्राफी में भी गलत हो गया था, ठीक है। और ये 47 नंबर, ये भी ज्योग्राफी का था, ज्योग्राफी से गलत हुआ है। ये 46 ये छोड़ा था मैंने, ठीक, ये भी किसका है? ये केमिस्ट्री का है, तो ये छोड़ दिया था। अभी बात करें हम इंग्लिश की, तो इंग्लिश में जो है टोटल जो क्वेश्चन हमने किए थे वो पूरे 50 आउट ऑफ 50 किए थे, और काट पीट के मेरा जो स्कोर है वो 28.75 है, ठीक। और बात करें गलत की, तो 2, 2 4, 2 6, 2 8, 2 10, 2 12, 2 14, 2 16, 1 17 क्वेश्चन गलत हुए। और यहाँ ये सारे के सारे मैंने टॉपिक लिख लिए हैं, जिन जिन टॉपिक से गलत हुए हैं, ठीक, ये सारे हैं, इतने टॉपिक से गलत हुए क्वेश्चन, और इतने इतने गलत हुए हैं, ठीक। तो इंग्लिश का हो गया। अभी मैथ की बात करें तो मैथ में देखो मैंने जो अटैम्प्ट करे थे ना वो 37 करे थे, और ये स्टार्टिंग में कैलकुलेटिव क्वेश्चन थे, जिस वजह से टाइम थोड़ा ज़्यादा ले गए,
और लास्ट के जो क्वेश्चन थे वो मेरे से छूट गए। जैसे अभी मैं आपको दिखाऊं, अगर जैसे यहाँ से 37 तक मैंने देख पाया, 38 के बाद देख ही नहीं पाए थे। ठीक है, तो 38वां क्वेश्चन दिखाते हैं आपको। 38वां देखो, ये था, कितना इजी क्वेश्चन है, समरूप त्रिभुज से रिलेटेड क्वेश्चन आ गया। ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है। ठीक, ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है। दो संख्याओं दे रखी हैं, मासापा दे रखा है। ठीक है, उनके संख्याओं के युग्म पूछ लिए, बहुत इजी है। ये देखो कितना इजी क्वेश्चन है, ये भी बहुत इजी था। ये भी क्वेश्चन सही था, इजी था, हो जाता बहुत आराम से। ये कितना इजी है, लासा मासा का। ठीक है, और ये छूट का, डिस्काउंट का, ये भी बहुत इजी क्वेश्चन था। ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है। 46, ये 10% लाभ पर, ये मतलब ये डिसऑनेस्ट शॉपकीपर है, ये भी बहुत इजी है। और ये वाला क्वेश्चन, ये भी इजी है। आय दे रखी है, खर्च दे रखा है, और इतनी आय में वृद्धि, इतनी उसकी खर्च में वृद्धि हुई है, तो प्रतिशत बचत में वृद्धि कितनी है। इजी क्वेश्चन है बहुत। ठीक, और ये वाला थोड़ा टफ, ये क्वेश्चन थोड़ा अच्छा था। बाकी ये 49, 50 सारे के सारे इतने इजी क्वेश्चन थे इसके बाद से, बहुत इजी। इसका मतलब अगर 5 मिनट और मिल जाते तो ये सारे के सारे क्वेश्चन बहुत आराम से अटेम्प्ट हो जाते, और जो स्कोर था, जो 24 आया, वो 35 के आसपास आराम से पहुंच जाता। ठीक है, तो ये थोड़ी सी कमी रही। जो शुरुआत के क्वेश्चंस जो कैलकुलेटिव होते हैं उनमें मैंने टाइम दे दिया, जैसे ये भी कैलकुलेटिव क्वेश्चन था। आप लोगों को भी इसी तरह से जो है अपने मॉक को एनालिसिस करना है, और एक पेज पर आप अपनी सारी कमियां लिखिए। ठीक है, किस टॉपिक से कौन सा क्वेश्चन गलत हो रहा है। जैसे हिस्ट्री है तो हिस्ट्री में किससे गलत हुआ, आपको ये भी लिखना है। जैसे मेरा तो जीएस सही है तो मैंने नहीं लिखा, लेकिन आपको लिखना है कि किस टॉपिक से क्वेश्चन गलत हुआ है। जैसे मान लो ये मेरा गलत हुआ है किससे, बायो से, तो बायो में ये कौन सा टॉपिक है। ठीक, ये आपको पता होना चाहिए। ऐसे ही आपका ये जो इकोनॉमी से गलत हुआ है, तो किस टॉपिक का क्वेश्चन है ये आप लिखिए और उसको पढ़िए, क्योंकि उसको पढ़ने के बाद ही दूसरा मॉक दीजिए। जैसे यहाँ वाला, ये वाला क्वेश्चन है, ठीक, जनगणना से है, तो जनगणना से गलत हुआ तो जनगणना अभी फिर से पढ़नी है, और मैं 2-3 बार पढ़ चुका हूँ, उसके बाद भी गलत हो रहा है, तो फिर से पढ़नी है अभी, इसका मतलब। ठीक, ऐसे ही अगर बात करें, ये वाला गलत हुआ है, स्टार्च वाला। ठीक, तो ये भी पढ़ना है, कार्बोहाइड्रेट। और ये पढ़ना है, ज्योग्राफी से मौसम पढ़ना है, मौसम से 2 क्वेश्चन गलत हुए हैं ये। और ये जो छोड़े थे, जिसमें अगर बात करें तो तुकरोई का युद्ध, मैंने आपको युद्ध बताया था, युद्ध से क्वेश्चन आते हैं, तो ये गलत हुआ है, तो युद्ध भी पढ़ने हैं अभी, है ना। गुणसूत्र से पढ़ना है, तो रिप्रोडक्शन पढ़ेंगे, तो उससे गुणसूत्र से रिलेटेड क्वेश्चन बन जाएंगे ये। तो इस तरह से आपको जो है टॉपिक भी देखना है कि किस टॉपिक से गलत हुआ, उसको लिखो यहाँ कॉपी पे, और लिखने के बाद फिर सारे के सारे जो है वो टॉपिक पढ़ो, और पढ़ने के बाद ही दूसरा मॉक दो, समझे। जब इतना कर लोगे तो आपका क्वेश्चन कभी भी गलत नहीं होगा, और आपका स्कोर बढ़ेगा ही बढ़ेगा जीएस में। जीएस का मैं ये बता रहा हूँ, ऐसे ही मैथ में भी करना है। मैथ में भी अगर इतना कर लेते हैं तो आपका काम हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि सेक्शनल मॉक इसलिए देना है क्योंकि अभी टाइम मैनेजमेंट की दिक्कत है। 1 महीने जो मैं घर पे रहा हूँ, और जिसमें मेरी पढ़ाई बिल्कुल भी नहीं हुई है, उस वजह से जो है तैयारी में बहुत फ़र्क पड़ा है। यहाँ से जब गया था तो 168 के आसपास स्कोर था सीपीओ में, और अभी जो स्कोर आ रहा है वो 130 प्लस ही रह रहा है, इससे ऊपर पहुँच ही नहीं रहा। 137 अभी गया था इससे पहले वाला, आज 132 गया है। तो मान के चलो कि अभी मैं 140-130 के बीच में हूँ, तो अभी मुझे और भी ज़्यादा गेन करना है मार्क्स को। ठीक है, तो मैथ के मैं जो है प्रैक्टिस करूँगा, और साथ साथ में सेक्शनल मॉक लगाऊंगा, और साथ साथ में इंग्लिश की भी रिवाइज करूँगा सारे के सारे चैप्टर्स को, और साथ साथ में उसके भी सेक्शनल मॉक लगाऊंगा, क्योंकि इन्हीं 2 में अगर मेरा स्कोर अच्छा आ जाता है तो नंबर जो हैं वो बहुत अच्छे आएंगे। ठीक है, तो आज की वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। आशा करते हैं आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद।